Am I audible, guys? Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। हम लोग क्या कर रहे थे? लास्ट लेक्चर क्या डिस्कशन चल रहा था? सर हमने नाइट्रो सेशन डिस्कस कर लिया है। ये कल हमारा 2 लेक्चर लगा हुआ है क्या? हाँ सर। चलो ठीक है, हो सकता है सिलेबस फिनिश कराने के लिए लगाया हो। यस सर। सर एक डाउट था लास्ट क्लास टेस्ट में। बोलो ना। सर जो फिनॉल ड्रिंक से वो COH वाला ग्रुप जुड़ा था और उसको हमने ब्रोमीन वाटर के साथ किया था, तो प्रोडक्ट क्या था सर? उसमें 3 BR लग जाते हैं ऑर्थो पैरा। सर और सर इसका मैकेनिज्म हमने कौन से चैप्टर में किया है? इसका मैं क्या, सर ये वाला जो अभी पूछा था। बेंजीन का बेंजीन का रिएक्शन तो बेंजीन वाले चैप्टर में किया। नहीं सर, इसमें COH वाला कैसे रिप्लेस हो जाता है? COH तो H की तरह है, एक ग्रुप है। जैसे H को रिप्लेस करते थे वैसे ही COH को रिप्लेस करते हैं। ओके सर। नहीं समझे? कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो ग्रुप रिप्लेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये तुम्हें उसमें याद रखना पड़ेगा। तो उसमें इट हैज बीन फाउंड कि जो COOH ग्रुप होता है वो CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। समझे कि नहीं? ये इस तरह यस से सर। बाहर जाएगा, ये अपना लोन पे है। जैसे वो H+ जाता था, हाँ सर। तो मतलब ये है, तो ये अपना बॉन्ड पेयर ऐसे दे के H+ निकलता है। वैसे CO2 निकलता है और ये बॉन्ड पेयर यहाँ देकर जाएगा, सो दैट ये एरोमेटिसिटी रिटेन करेगा। ठीक है। ओके सर। और सर सेम SO3H के साथ भी ना? हाँ, SO3H भी उसी तरह से SO3 बन के निकलेगा और अपना बॉन्ड पेयर जो है वो एरोमेटिसिटी रिस्टोर कराने में देके जाएगा। ओके सर, थैंक यू। सुमित कह रहा है टाइम टेबल में कल सेकंड वाले में आपका नीचे वेक्टर एंड 3D लिखा है। यस सर। तो तुम लोगों ने पूछा नहीं उनसे, जिसने शेड्यूल भेजा तुम लोगों को? नहीं सर। चलो रेडी कर लेंगे। सर मैथ से पढ़ाते हो क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट रिएक्शन कौन सी हुई थी बेटा? नाइट्रो सेशन। नाइट्रोसेशन तक हम लोगों ने कर दिया। चलो, कोल्ब्स रिएक्शन नहीं किया, राइट? यस सर। कोल्ब्स रिएक्शन हेडिंग डालिएगा। कोल्ब्स रिएक्शन, कोल्ब्स रिएक्शन एक्चुअली है क्या? ये है रिएक्शन विद CO2, जिसको बोलते हैं कार्बोनेशन। रिएक्शन विद CO2, इसमें एक नोट लिखिएगा बेटा। देखिए, 2 रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक कोल्ब्स रिएक्शन है और एक रीमर टीमर रिएक्शन। पूरे फिनॉल में सबसे इंपॉर्टेंट यही 2 रिएक्शन यस। है। नोट लिखिएगा। ट्रीटमेंट ऑफ द सॉल्ट, treatment of the salt of a phenol, treatment of the salt, treatment of the salt of a phenol with CO2, with CO2, where H of the ring, where H of the ring at ortho or para, H of the ring at ortho or para to O minus, to O minus. सर पैरा के बाद क्या बोला? ऑर्थो और पैरा टू O माइनस, TO, उसके बाद O माइनस। O माइनस इज अ ग्रुप gets replaced with
gets replaced with carboxyl group, COOH, carboxyl group. Clear? Yes, sir. Yes, sir. When NaOH is used with phenol, salicylic acid forms as major product. Salicylic acid forms as major product. In the brachyuride, orthohydroxybenzoic acid. In the brachyuride, orthohydroxybenzoic acid. Clear? तो ब्रैकेट्स में क्या था? Orthohydroxybenzoic acid. Done, sir. फिर इसके बाद लिखना some para-hydroxybenzoic acid also forms. Since orthoisomer is steam volatile, the two products So since orthoisomer is steam volatile, can be separated by steam distillation. सर आपने टू प्रोडक्ट्स के बाद में क्या कहा? Two products can be separated by steam distillation. क्या सबने लिख लिया बेटा? यस सर. देखो रिएक्शन भी लिख लो आप सब लोग. सर एक बार रिपीट कर सकते हैं आप? बेटा कोई रिपीट करे जरा इसके लिए, तब तक मैं रिएक्शन लिखता हूँ. Orthoisomer is steam volatile. The two products can be separated by steam distillation. Thanks. लिख लो इसको. प्रेशर कितना है? सर आपने प्रेशर कितना लिखा है CO2 के 4 to नीचे? 7. तो प्रेशर कितना है? 4 to 7 atm. आप लोग एक्सरसाइज 4 अटेम्प्ट कर लेना बेटा. यस सर. एक्सरसाइज लिखा होगा या होम असाइनमेंट, जो भी हो 4 वाला नंबर अटेम्प्ट करना. दैट इज फॉर
Phenol. Phenols. Should I remove this? Yes, sir. Now you write heading mechanism. सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, रिएक्टिविटी बढ़ गई रिलेटिव टू फिनॉल. Now CO2 will act as an electrophile. ये पूरा आपको एरोज समझ में आ रहा है बेटा, कहाँ पर क्यों कैसे शिफ्ट हो रहा है और कहाँ पर अटैक हो रहा है. Yes, Yes, sir. sir. अब आपको एरोज का मूवमेंट बड़ी आसानी से समझ में आना चाहिए. ये सिचुएशन तक पहुंच गए. अब क्या होगा बेटा इसमें कि ये जो H है ये यहाँ से निकलेगा, और जब ये यहाँ से H निकलेगा तो ये एरोमेटिसिटी रिस्टोर हुई, तो यहाँ O पे माइनस है और इस CO पे भी माइनस है. कौन सा माइनस इस H प्लस को लेने में ज्यादा केपेबल है? तो बोलेंगे ये O माइनस ज्यादा बेसिक है, दैट इज व्हाई इट इज मोर केपेबल ऑफ टेकिंग दैट H. अगर आप H. इसको भी दे दोगे तो भी वो बाद में ले लेगा, लेना उसी को है. इसीलिए देखो हमने ये बनाया है ना. Yes, sir. इसके बाद आप इसका प्रोटोनेशन कर दो. रिएक्शन बड़ी सिंपल सी है, सैलिसिलिक एसिड फॉर्मेशन है. सिमिलरली नीचे लिख देना, सिमिलरली वी कैन राइट मैकेनिज्म फॉर पैरा प्रोडक्ट. आप पैरा पोजीशन पे अटैक कराओगे तो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा. सर हम्म. सर वो जो सेकंड स्टेप में CO2 है उसमें किसी भी O पे भी अटैक हो सकते हैं. दोबारा पूछना, क्या बोला आपने? सर वो सेकंड स्टेप में जो CO2 है उसमें किसी भी O पे अटैक हो सकते हैं. ओ पे अटैक कहाँ हो रहा है? कार्बन पे हो रहा है. हाँ सर वही, मतलब कोई भी O माइनस बन सकता है. हाँ, क्योंकि ये तो आइडेंटिकल है ना. यस सर.
डन सर। सबने लिख लिया बेटा? यस। यस सर। हम्म। इसमें लिखेगा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। लिखेगा when KOH when KOH is used in place of NaOH, when KOH is used in place of NaOH in the above reaction, then para-hydroxybenzoic acid forms as chief product. Para-hydroxybenzoic acid forms as chief product. तो फॉर्म्स के बाद क्या है? फॉर्म्स के बाद क्या Forms बोला? as chief product, CHIEF. ये कहना चाहता है कि अगर आपने ये कराया, आप सोचिए कि ये प्रेडिक्ट करना तो आपके लिए इम्पॉसिबल है। कोई भी स्टूडेंट सोचेगा कि पहली रिएक्शन तो केवल एसिड बेस रिएक्शन है, उसका ऑब्जेक्टिव तो O- बनाना था। O- बनने से रिएक्टिविटी बढ़ गई, अब इसका ऑर्थो पैरा से क्या लेना देना? क्या समझ में आई मेरी बात बेटा? यस सर। तो इसका लिखिएगा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। बस 1 मिनट दीजिए ना। ले लो। यस सर। यस सर। देखिए, इसमें एक्चुअली मैं लिख देता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ किलेशन। इसको कई बार लोग चिलेशन भी बोलते हैं। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ किलेशन। रिंग फॉर्मेशन को किलेशन कहा जाता है। Here if you see, you may have lithium plus as cation, you may have sodium plus as cation, you may have K plus as cation. ठीक, तुम्हारा ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट, इन दिस केस यू गेट 100% ऑर्थो, in this case 75% ortho, 25% para, in this case 25% ortho and 75% para. ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है। अब उसको कैसे यहाँ पर यूज करेंगे, तो अगर तुमसे पूछेगा कोई भी कि किसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, किस कैटायन की, कैन यू गेस? लिथियम। तो पोटेशियम। सर पोटेशियम। चार्ज डेंसिटी सबसे छोटा कौन है? लिथियम। सर लिथियम। लिथियम। तो ये जो एम मेटल को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये
बेसिकली इसके O और इसकी O के साथ कनेक्टेड, जिस तरह आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हो, यहाँ डाइपोल डाइपोल टाइप का आपको अट्रैक्शन दिखाना है। तो इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांजिशन स्टेट आप बोल सकते हो। So transition state is stabilized by chelation। तो सबसे अच्छा कीलेशन कौन कर सकता है? जिसका चार्ज लिथियम। डेंसिटी सबसे ज्यादा। हाँ, सो लिथियम जो बिकॉज ऑफ मोर चार्ज डेंसिटी बेटर कीलेशन। सब लोगों को समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. राइट दिस पार्ट। सो और ये टेबल भी बना लें। सर ये रिलेशन का तो समझ में आ गया, पर देन के प्लस में भी वो क्यों ऑर्थो वाला प्रोडक्ट क्यों ज्यादा स्टेबल नहीं होगा पैरा के बदले? उसका चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा बेटा। चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो लीस्ट क्राउडेड पोजीशन की तरफ जाना चाहेगा। ओके सर। सर हम्म। सर हम ये भी बोल सकते हैं ना कि पोटाशियम ज्यादा बल्कियर है, इससे नहीं होता। बल्कि से इतना वो नहीं उसको फर्क पड़ रहा है। जो तुम्हारा के प्लस है वो होल्ड अगर नहीं कर पाएगा सीओ के माइनस को, तो वो वहां सीओ रुकेगा ही नहीं, क्योंकि सीओ इटसेल्फ बल्कि है और वो क्राउडेड जहां पोजीशन है वहां नहीं जाना चाहेगा ना। तो वो लेस क्राउडेड वाली पैरा पोजीशन पे चला जाएगा। ओके सर। इसीलिए वो कीलेशन का कॉन्सेप्ट है बेटा। नहीं तो फिर वो लोग कहीं इधर उधर ऐसा भी उल्टा सीधा भी बोल देंगे कि वो साइज कम है, ज्यादा है, वगैरह वगैरह। उससे नहीं, आपको कीलेशन से ही सोचना है। Done, sir. राइट अ नोट।
लिखना है इसमें, when phenol is treated with chloroform, when phenol is treated with when phenol is treated with when phenol is treated with chloroform CHCl3 and aqueous hydroxide, sodium hydroxide, anyway, an aldehyde group सर क्लोरोफॉर्म के बाद क्या था? and aqueous hydroxide, NaOH. An aldehyde group that is CHO. An aldehyde group gets introduced. An aldehyde group gets introduced into the aromatic ring. Gets introduced into the aromatic ring. Generally, ortho to OH. Generally, ortho to OH. Generally, ortho to OH. Further, you write, initially, a substituted benzyl chloride. Initially, a substituted benzyl chloride forms which on hydrolysis So forms Which- what? forms which on hydrolysis in alkaline medium which on hydrolysis in alkaline medium gives salt of salicylaldehyde. So salt of क्या था? Salt of salicylaldehyde. ये देखिए, इसको वो कह रहा है सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड. फिर इसका हाइड्रोलिसिस, इसके लिए तुम्हें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, वो जो सिस्टम में अवेलेबल चीजें हैं ना वही हाइड्रोलिसिस कराएंगी, इसलिए मैंने लिख दिया एल्काइन हाइड्रोलिसिस. तो वो जो ये Cl है, ऑफ कोर्स दोनों ClOH बन जाएंगे और फिर वो क्या बन जाएगा, CHO. इसका एंड में आपको प्रोटोनेशन करा, और जब आप प्रोटोनेशन करा दोगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या है, सेल. लिख लीजिएगा बेटा इसको. सर वो अल्कलाइन के बाद क्या लिखा है?
हाइड्रोलिसिस। hydrolysis. ओके। Sir. हो गया? Yes, sir. चलो, सर सर मैकेनिज्म- एक मिनट सर प्लीज। सर कोई ग्रुप पे नोट भेज सकता है क्या? कौन सा नोट? यही रेमर टाइमन का। बड़ा कोई पिक्चर क्लिक करके डाल दो। नाउ यू राइट मैकेनिज्म। देखो, मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही, लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। समझ में आया बेटा? Yes, इलेक्ट्रोफाइल sir. कहाँ से आएगा? तो हम लोगों ने ये एल्कीन चैप्टर में पढ़ा था, क्लोरोफॉर्म और बेस। यहाँ पर बेस NaOH लिया गया है, ये दोनों मिलकर के आपको CCl2 देते हैं। क्या वो देते हैं? डाइक्लोरोकार्बीन। आप जाकर चेक करेंगे अगर नोट्स एल्कीन वाले में, उसमें मैंने रिएक्शन लिखाई है कार्बीन एडिशन टू एल्कीन, ऐसे करके लिखा होगा हेडिंग, कार्बीन एडिशन टू एल्कीन। Yes, तो sir. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एसिडिक H विल बी रिमूव्ड, कुछ ऐसा आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद गिवन कंडीशंस पे ही ये ब्रेक हो जाता है। आपको लोन पेयर जैसा दिख जरूर रहा है, बट एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। वो लोन पेयर नहीं है, वो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनशेयर्ड, आप उसको बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये हमारे लिए यहाँ क्या काम करेगा बेटा? एज Electrophile. इलेक्ट्रोफाइल। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसी के साथ वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रहेगा। तो इसको डाइक्लोरोकार्बीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Dichlorocarbon. डाइक्लोरोकार्बीन। अब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ था, तो पहले से ही ये O- के फॉर्म में होगा, एंड योर CCl2 इज हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल, तो ये इस तरह से अटैक, तो क्या हो जाएगा आपका? HCCl2 और इस पे -4। अब इसको रीस्टोर करना है ना? तो इसको कौन लेगा? तो ये CCl2 इसके खुद के पास ही माइनस चार्ज है,
इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो आपको ये मिला था कि नहीं मिला था। Yes. फिर आपको क्या करा देना है बेटा, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। हम लोग अभी डायरेक्ट मैकेनिज्म इसका नहीं लिख रहे हैं, अलग से कुछ यहाँ पर इस तरह से ऐसे दिखा दिया। फिर एक कार्बन पे 2 OH रह सकता है क्या? नहीं, तो हम क्या कर देते हैं, CHO। और फिर HCl यानी प्रोटोनेट कर दिया इसको OH। ये जो प्रोडक्ट आपको मिला इसी का नाम है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना हाइड्रोलिसिस, इसके लिए आप NGP ले सकते हो। जो आपका हाइड्रोलिसिस है उसमें हम लोग बोलते हैं कि NGP का इफेक्ट है। Yes, sir. Neighboring group participation. So where is that NGP effect? तो यहाँ पर when you write like this, ये तो ये इधर गया, इसने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिए और एक Cl बाहर हो गया। तो आपको यहाँ पर वो जो मैंने प्रीवियस पेज में लिखा है उसको भी आप चलो, कभी पूछा नहीं है इस तरह से, ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ अभी आपको, बट थोड़ा और एडवांस वे में एक्सप्लेन किया है इसको। अब ये जैसे नॉर्मल समझ लो एल्डिहाइड्स कीटोन्स टाइप की रिएक्शन होती है, उस टाइप का अटैचमेंट हुआ, यहाँ पर O-, CH, Cl और एक OH आ गया। फिर वापस से ये NGP वाला स्टाइल, फिर आपको वैसा ही मिल जाएगा। फिर इस पे अटैक होगा OH- का, तो जो आपको चाहिए देखो वो मिल गया। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. तो यहाँ तक हमने को चाहिए तब वहां पर मिल गया, वही मैंने दिखाया। कॉपी कर लो इसको, इसके पहले वाला भी कॉपी करना है। Yes, sir. The next page, please. सर हम्म, सर थर्ड स्टेप में O के पास क्यों नहीं H गया? इसके पास बेटा सर O- के पास क्यों नहीं गया H? H, यस सर। वो तो बेसिक साइट थी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। NaOH ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप कहीं भी वहां OH लगा भी दोगे तो भी वो H हटा देगा। नहीं समझे? समझा समझा सर।
सर अल्कलीन हाइड्रोलिसिस के बाद वो कौन सा प्रोडक्ट है? OH OH है बेटा, 2 Cl के बदले 2 OH। ओके। सर सर यार जो सेकंड स्टेप है उसमें जो कार्बिन एक बार रिंग से अटैच होने के बाद वो न्यूक्लियोफाइल जैसे काम कर रहा है ना? कौन सा? कौन? दोबारा बोलना, तुमने तो क्या बोला? कार्बिन कार्बिन जब बेंजीन रिंग से कनेक्ट हो गया हाँ तब वो एच एक्सेप्ट कर रहा है ना? हाँ हाँ, H एक्सेप्ट कर रहा है बिकॉज इस पे माइनस चार्ज है। ओके। से डन सर। डन सर था। 2 मिनट सर। डन सर।
Done, sir. सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir, done. बताइए। सबने कर लिया बेटा अटेम्प्ट? So 10 Yes, sir. seconds. डिस्कस कर लें। Yes, sir. Yes, sir. क्या क्या आंसर सोचा बेटा? बहुत लोगों ने लिखा तो है बी डी ए सी AV इजार लिखा है तो मोर देन वन वाला है। ये एक्चुअली डायरेक्ट ही है, इसमें कोई वो डिफिकल्टी नहीं है। आप अगर इसको ठीक से देखोगे, एच आई गलती मैंने कर दी नहीं, सही सही। तो इसमें मेरे ख्याल से ए आंसर आपको साफ साफ दिखाई देगा, बी भी साफ साफ दिखाई देगा, सी नहीं दिखेगा, डी नहीं दिखेगा। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. सीधे सीधे आप देखो जाकर, आपको सीधे सीधे नजर आएगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है। आपको पता चल जाएगा ए एंड बी सीधे सीधे। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? No, No, sir. sir. इसमें लिखो फर्दर नोट करके, इफ ऑर्थो और पैराक्रिसॉल इज टेकन,
if ortho or paracrisol is taken in place of phenol, if ortho or paracrisol is taken in place of phenol, then a ketonic byproduct, if ortho or paracrisol is taken in place of phenol, then a ketonic byproduct containing dichloromethyl group, if ortho or paracrisol is taken in place of phenol, then a ketonic byproduct containing dichloromethyl group also forms. देखो, जैसे मान लीजिए कि आपने ये ले लिया है ना, तो वो कह रहा है कि देखिए इसमें ऑर्थो पोजीशन को आपने ब्लॉक किया, इधर ब्लॉक कर दोगे तो और खतरनाक हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि देखो ये तो आपको पैरा पे CHO लग जाएगा, ठीक है, लेकिन साथ में आपको बाई प्रोडक्ट भी मिलेगा, ये वाला। ठीक, सेम मैनर में अगर बाई चांस तुम्हारा पैरा पोजीशन पे ये लिख लगा हुआ, इसको पैराक्रिसॉल कहा है नोट में, और इसमें भी आपने वही लिया, तो इसमें वो कह रहा है देखो ऑर्थो पोजीशन आपका ओपन है, वहां तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन एक बाई प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ऐसा। CHCl2 है। फिर आप सोचेंगे कि इसका हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं हुआ, नीचे वाले का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो वो भी तो CHO बन सकता है ना, तो वो NGP आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो एक चीज की वो H ही वहां पर अवेलेबल नहीं है। कौन सा H अवेलेबल नहीं है बेटा, जो एरोमेटिसिटी को क्या कर दे, रिस्टोर करा दे, ठीक है। यस सर। आपके पास ये है ना, तो ये अपना ऐसे देगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स ऐसा आएगा, यहाँ का इधर आया, और ऐसा यहाँ पर समझ लो CH3 लगा हुआ है, ठीक। तो CCl2 पे अटैक होगा, ये वाला कार्बन, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये कार्बन अटैक किया, थोड़ा मैं ऊपर लिख रहा हूँ, स्पेस कम पड़ गया वहां पर, ऐसा। तो यहाँ पर CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर CCl2 माइनस है। अब ये ऑक्सीजन अपना H इसको दे देगा न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऐसा, और CH3 CH यहाँ तक पहुंच गए। यस अब इसका हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर O माइनस नहीं है NGP दिखाने के लिए, आप देखो ये, इसलिए ये वाला हाइड्रोलिसिस जो है मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो यहाँ पर ये यहीं पर स्टॉप हो जाता है। क्या सबको समझ में आया बेटा? यस सर। तो वो लाइन के नीचे वाला रिएक्शन वापस बता दो। ये वाला, ये नॉर्मल रिएक्शन है बेटा, जैसे हमने नॉर्मल मैकेनिज्म में अटैक कराया ना, खाली यहाँ पर अटैक मुझे इस जगह कराना है, तो जैसे यहाँ ऐसे शिफ्ट करते करते यहाँ इलेक्ट्रॉन लाया, अटैक करा दिया CCl2 पे। ओके सर। सर ये रिएक्शन बेंजाइन मैकेनिज्म से हुआ? क्या चीज? सर ये रिएक्शन बेंजाइन मैकेनिज्म से हुआ है? बेंजाइन मैकेनिज्म नहीं, बेंजाइन मैकेनिज्म तो वो होती है ना जिसमें हम कोई हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके सर। समझे? हाँ सर। सर ऊपर वाले रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट तो फर्स्ट वाला ही होगा ना?
फिर आपने एनजीपी नहीं होने का रीजन क्या दिया? एनजीपी के लिए O माइनस चाहिए था ना। आप एनजीपी वाला देखो ना, जब पूरा मैकेनिज्म अपने आप समझ में आ जाए क्या मिसिंग है यहाँ। ओके सर हम्म सर ऊपर वाले रिएक्शन में कीटोनिक वाला जो प्रोडक्ट है वो माइनर होगा ना? वो बाई प्रोडक्ट्स। ओके सर। सर एक डाउट है। हम्म सर आपने वो नीचे एक्सप्लेन किया ना कि कैसे बनता है वो, तो उसमें सेकंड स्टेप में CCl2 माइनस कैसे हुआ वो? जब भी ये कोई चीज किसी पे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू अटैक करता है ना, और सामने वाला न्यूट्रल है, तो उस पर माइनस चार्ज आता है। ओ हाँ, यस सर, यस। सबने कॉपी के लिए रिमूव कर दे इसको। तो वेट। सर। हम्म सर फर्स्ट रिएक्शन में CHCl2 दूसरे ऑर्थो पोजीशन पे क्यों नहीं लग जाता? लग जाता है, बट वो स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पर है ना। तो स्टैटिक हिंडेंस तो CH3 वाले के यहाँ पर है ना? इसकी बात कर रहे हो? सर फर्स्ट पहले वाला में बाय प्रोडक्ट। भाई अजीब, वो तीन ग्रुप एक साथ को स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। हाँ सर। सर लास्ट रिएक्शन में वो हाइड्रोलिसिस करके H लाया गया। लास्ट रिएक्शन कहाँ पर हाइड्रोलिसिस किया? नहीं नहीं, ऊपर का OH का H दे दिया ना, वो प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ओके सर। Done, sir. हो गया ना? एक और इसका नोट लिखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसमें छोटे छोटे चेंजेस करके वो पूछ सकता है क्वेश्चन से एडवांस में। लिखिएगा, इन द अबव रीमर-टीमन रिएक्शन, in the above Riemann-Tiemann reaction, when CCl4 is used, when CCl4 is used in place of CHCl3, CCl4 is used in place of CHCl3, then salicylic acid forms, not salicylaldehyde. क्या मिलता है बेटा? Salicylic acid. Yes. तो ये कह रहा है। तो मतलब एक कार्बन पे 3 OH लग जाएंगे ना? हाँ, बस उसको उसी तरह सोच के हम इसका कुछ मैकेनिज्म लिखेंगे नहीं तो फालतू का टाइम वेस्ट ही है। हम सीधे सीधे प्रोडक्ट लिख रहे हैं। ठीक है बेटा? आप इमेजिन कर सकते हो कि भाई जैसे उसमें दो OH आए थे, दो Cl थे, इसमें 3 आएंगे। इस तरह से आप सोच सकते हो गया बेटा? कॉपी कर लिया? 10 seconds, please.
डन सर। सर सिर्फ ये वाले रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा? मतलब CHCl3 में तो एसिडिक एच था तो वो निकला। इसको ऐसे लिखा जाता है, like this. ओके ठीक है, सर। इस हाँ ठीक है, अंडरस्टूड। देखो इस पे एक दो क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस हैं, कि शायद मैंने तुम लोगों को उसमें भी परहैप्स कराया होगा, नहीं तो इसमें आप देख ही लो। इसको कहते हैं बेटा पायरोल। यस सर, मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। ये है, ठीक है। अब इसमें आ, ये पायरोल जो है, एक तो मैंने आपको लिखाया था कि पायरोल हो गया, फ्यूरान हो गया, थायोफिन हो गया, दे बिहेव लाइक यू नो हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग, यस जैसे सर। फिनॉल। तो यानी जो फिनॉल रिएक्शन दे रहा है वो ये भी दे सकते हैं। तो इनका रीमर टीमर का डेटा काफी अवेलेबल है। ऑल द परसेंटेज उतना अच्छा उस तरह से नहीं मिलता क्योंकि इसमें दूसरी रिएक्शन हो जाती है। इस तरह का एक प्रोडक्ट आप लिख सकते हो, ये रीमर टीमन रिएक्शन का प्रोडक्ट है, समझ में आया। लेकिन यस इसका सर। एक दूसरा प्रोडक्ट है जिसका जो परसेंटेज यील्ड है वो ज्यादा है, वो ये है, जिसमें आपको पायरिडीन मिल जाता है। ये रीमर का प्रोडक्ट है, और ये तो बहुत आसान तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इसकी पूरी मैकेनिज्म अभी हमने की। यस इस वाले के लिए भी पहले किया होगा, नहीं भी किया तो उसको देख लो। इसको हम लोग कार्बीन एडिशन टू एल्कीन वाली स्टाइल से करते हैं। इस तरह से आप CCl2 ऐड कर दोगे, जैसे डबल बॉन्ड पे एडिशन होता था कार्बीन का। फिर ये जो H है, ये एक्चुअली H यहाँ रहेगा ही नहीं, बिकॉज बेसिक कंडीशन यहाँ क्या आ जाएगा, लोन पेयर, और ये अपना इलेक्ट्रॉन पुश करता है और एक Cl को बाहर कर देगा। इसको ठीक ढंग से बनाओगे तो तुम्हें ऐसा नजर आएगा, यहाँ यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और ये Cl। ये आंसर है, समझ में आया बेटा? यस सर। अब इसी स्टाइल में ये वाला क्वेश्चन, ये जो कंपाउंड है इसका, ये H एसिडिक होता है। तो एक्चुअली में अगर तुमने इसमें रीमर टीमन वाली कंडीशंस डाली, CHCl3 NaOH वगैरह, तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगेगा, और फिर इस पे कार्बन एडिशन भी आ जाएगा ऐसा। फिर वही स्टाइल, ठीक है, इसको भी आप लिख लो। इसका प्रीवियस पेज दिखाई ना प्लीज। अच्छा, वो भी नहीं लिखा है। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा सकते हैं? यही तो है सर इससे पिछले वाला। ये। यस डन सर। सर रीमर टीमन वाला फर्स्ट स्टेप बता दो नहीं, इसमें कैसे होगा? रीमर टीमन वाला जैसे उसमें होता है, CCl2 आएगा, इस पोजीशन पे अटैक होता है,
तो ये पोजीशन अटैक करेगी, CHO लग जाएगा बाद में हाइड्रोलिसिस के बाद। ओके सर। फिनॉल ही एक्चुअली इसमें सबसे बड़ा पार्ट था, बिकॉज फिनॉल की चीजें हमने पहले नहीं पढ़ी उस तरह से। एल्कोहल्स, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ईदर इन एल्कीन्स और एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। ईथर तो लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, उसका एक दो ही रिएक्शन है जो हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ रखा है। हाँ, प्रिपरेशन पहले केवल हल्का सा ऐसे ही बोला होगा, इस बार लिखाऊंगा मैं। चेंज कर दें बेटा? Yes, sir. Done, sir. अब इसमें आप लिखिएगा, एक रिएक्शन है बेकेलाइट फॉर्मेशन का, इसको कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको लिखते हैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद फॉर्मल्डिहाइड, ब्रैकेट में लिख देना कंडेंसेशन। कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है कि आप जैसे फिनॉल लिया आपने, इसमें HCHO डाल दिया। HCHO को हम यहाँ पर फॉर्म, इसको बोलते हैं फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन के फॉर्म में लेते हैं, विच इज नथिंग बट 40% एक्वस HCH, ठीक। और NaOH की प्रेजेंस करीब 6 डेज रिएक्शन होने के बाद आपका ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब इसमें फर्दर जो है वो पॉलीमराइजेशन वाली स्टाइल में जाता है। तो अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि जैसे यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स आपने HCHO के लेंगे, तो क्या बन जाएगा? तब बन जाएगा यहाँ पर CH2OH, CH2OH, या फिर CH2OH, CH2OH, है ना। अब आप उल्टा कर दो, 2 मोल्स फिनॉल ले लो और 1 HCHO ले लो, तो जो CH2OH में, अच्छा तुमको स्टाइल सिखा देते हैं।
और ये हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सीखा था कि फॉर्मल्डिहाइड जब रिएक्शन करता है तो उसका ये बॉन्ड इस तरह शिफ्ट होता है ना, तो विजुलाइज करो तो तुम समझ जाओगे कि ये किसी के साथ जब जुड़ेगा तो CH2OH बन के जुड़ेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, विजुलाइज कर पा रहे Yes, sir. एवरी टाइम ये CH2OH बन के जुड़ेगा। अब अगर मान लो इसका प्रोटोनेशन करा दो तो ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, यानी कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल इस पे फिर से अटैक कर सकता है। तो अगर आप सोचो, इमेजिन करो, तो आप इस प्रोडक्ट को भी समझ पाओगे। क्या समझ में आया बेटा? Yes, sir. है ना, कि आप एक बार CH2OH लगा दो, फिर OH प्रोटोनेशन वगैरह करके निकाल दो, और फिर वापस बेंजीन रिंग ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, और ये इस तरह का प्रोडक्ट। तो ये इस तरह के प्रोडक्ट फॉर्मेशंस होंगे। उसके बाद इसका पॉलीमराइजेशन होगा, इसको हम लोग ये रिएक्शन भी बोलते हैं बेटा। इस नाम से कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं लिख देता हूं। अब इसका पॉलीमराइजेशन अगर आप सोचोगे, 3D जायंट मॉलिक्यूल आप बोलो उसको, तो वो कैसा दिखेगा? सब जगह कनेक्टिविटी लगा दो, CH2 लगाया इधर, OH, CH2, OH, CH2, ये इधर चला गया, इधर भी इधर डाल दो ऐसे ही, CH2, OH, CH2, यहाँ CH2 डाल दो ऐसा, OH, CH2, CH2, OH। क्या क्लियर है बेटा? ये इसी को बैकेलाइट बोलते हैं। Yes, sir. The previous page दिखाइए ना. प्रीवियस पेज, अच्छा अभी वो भी तो कॉपी नहीं किया है। Yes.
सर लास्ट वाला रिएक्शन एक बार एक्सप्लेन कर दो। ये वाला, हाँ ये सर। HCHO उसी तरह से CH2OH लगाएगा, और CH2OH लगने के बाद उसको, जो CH2OH OH का प्रोटोनेशन अगर सोच लो, तो उसको हटा करके कार्बोकेटायन बन जाएगा, और फिर ये वापस पैरा पोजीशन अटैक करेगा, ओके क्योंकि सर, समझा। बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है। Done, sir. हो गया? Yes, sir. ये अच्छा, ये भी तो कॉपी नहीं किया, इसको कॉपी कर लो। हटा दे बेटा इसको। Yes, sir. Done. अब इसमें एक रिएक्शन हम पहले ही लिख चुके हैं बेटा, फिनॉल रिएक्शन विद जिंक डस्ट, याद करो, मैंने बेंजीन प्रिपरेशन के टाइम पे दिया था कि OH डायरेक्टली कनेक्टेड किसके साथ, Benzene. बेंजीन, वो रिमूव हो जाता है। Yes, sir. Zinc oxide form होगा. हाँ, इतना हमको सोचना तो नहीं है, वैसे सीधे सीधे हम इसको ये बना देंगे। इसको भी लिख लो बेटा। Done, sir. हो गया? Yes, sir. नॉर्मली रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन से तुम्हें लगे, तो एक्चुअली में कुछ कंडीशंस पे रिएक्शन हो जाता है, तो उसमें वो साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। ये भी लिख लो बेटा।
सर टेम्परेचर 160 है ना? टेम्परेचर 160। डन सर। ठीक है ना। इसमें एक ऑक्सीडेशन आप लिख, एक ऑक्सीडेशन तो ये है एरियर ऑक्सीडेशन है, जिसमें फिनॉल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब आता है तो पैराबेंजोक्विनोन बना देता है, ऐसा पैराबेंजोक्विनोन। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये मैंने पैराबेंजो। लिखाया था क्या? सर वो फिर नाइट्रेशन के साथ में आता है एक। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो भी ऑक्सीडेशन। इसके अलावा यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये दो मॉलिक्यूल फिनॉल का फर्दर ये कांटेक्ट में आता है, और एक रेड कलर्ड या पिंक आप उसको बोल सकते हो, ये काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा इसको अटैचमेंट दिखा सकते हैं, ऐसा इसको लिख दो। तो पॉलीमर लाइक बन जाता है। पॉलीमर बोलो या जो भी बोलो, उसको इस तरह का एक प्रोडक्ट आप लिख दो, और रेड कलर्ड या इसको पिंक कलर आप लिख सकते हो। यस सर। इसको तुम डाइफिनोक्विनोन करके, डाइफिनोक्विनोन। डन बेटा। सर जस्ट 10 सेकेंड्स। डन सर। ठीक है, एक और ऑक्सीडेशन कंप्लीट कर लो, फिर आप लोग रेस्ट करना। इसमें 2-3 टेस्ट हैं जो मैं कराऊंगा बाद में। एक इसको बोलते हैं, एक तो CrO2 Cl2 वगैरह ले लोगे ना,
इसमें यही बना दीजिए, दैट इज इनफ। ये ले सकते हो, या फिर हो सकता है Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 ये दिया हो। ठीक है, यस सर। ये लिख लो। कल के लेक्चर में याद कराना, लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट करके एक है, वो जरूर करना है, दैट इज, और एक न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट। ये Yes, दो sir. इम्पोर्टेंट टेस्ट बाकी हैं इस पे। ये कॉपी कर लिया? सर जो नीचे वाला रिएजेंट है उसमें दूसरा क्या लिखा है? Na2Cr2O7 क्या? सोडियम डाइक्रोमेट हमेशा H2SO4 के साथ रहता है। यस हो गया? सर यस बेटा। सर प्रीवियस पेज में डाइफिनोक्विनोन का कलर रेड या पिंक बताया। यस बेटा। ओके सर। एक और ऑक्सीडेशन है जिसको बोलते हैं एल्ब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। ये होता है विद पोटेशियम पर सल्फेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम पर सल्फेट इन एल्कलाइन। तो इसमें होता क्या है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल गेट्स कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ऐसा, इसको क्यूनॉल बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें तुम K2S2O8 प्लस KOH लेते हो, तो वाया दिस, ये एक्चुअली पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये है कि आपके नोट्स में आपको होने जरूरी है ये सब चीजें। आपको खुद बेटा जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो यू गेट द आइडिया कि क्या ज्यादा आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या मैं स्किप कर सकता हूँ, ये सब तुमको खुद पता चलेगा। तो ऐसा इतना ये नहीं लेना है कि इतनी सारी रिएक्शंस कैसे आ रही। कीप ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस, यू विल गेट द आइडिया। इसको कॉपी कर लो बेटा। यस सर। सर इसमें आपने हेडिंग क्या दिया है? इसमें मैंने हेडिंग दिया है ऑक्सीडेशन, एल्ब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। ओके सर। कल आपका ये सब पूरा खत्म हो जाएगा, अल्कोहल्स फिनॉल्स भी। तो क्विनॉल कैसे बनता है? 2 OH आ रहा है वो, इसीलिए मैंने वो दिखाई जरूर है, तुम उसको स्किप भी कर सकते हो। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब, या ऑक्सीजन आ रहा होगा, H निकल रहा होगा, इन सब प्रोसेसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीजन जब भी तुम्हारे बेंजीन रिंग पे लग रहा है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि वहां पर फिनोलिक कैरेक्टर आ रहा है। सर K2S2O S है कि 8 है? 8 है बेटा, 8। Those who have copied, they can leave, huh? Take rest. Can you show the previous page? Yes. Thank you, sir. सर इस रिएक्शन में ऑर्थो प्रोडक्ट नहीं बनेगा ना? नहीं नहीं, यही बना। ओके।
ये सब रिएक्शंस आती नहीं, इतना वो नहीं लेना, आप क्वेश्चंस केवल करिए, वो सब आइडिया देगा।